आप सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे हाथ के प्रकारों के विषय में, या कह सकते हैं कि हाथ की बनावट के विषय में। तो ज्योतिष में हाथ के कितने प्रकारों से हाथ को देखा जाता है, उनको कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो मुख्यतः 9 प्रकार होते हैं, है ना। जैसे पहला प्रकार होता है वर्गाकार अथवा समकोण हाथ होना, दूसरा चमचाकार हाथ, तीसरा कलाकार हाथ अथवा नुकीला हाथ, है ना। दार्शनिक हाथ, निम्न वर्गीय वालों जातकों का हाथ, मिश्रित हाथ, मूर्ख व्यक्ति का हाथ, किसी धोखाधड़ी या कत्ल करना या अन्य गतिविधियों में संलिप्त हो, मतलब इस तरह से क्रिमिनल का हाथ, है ना। और एक होता है स्त्री का हाथ, मतलब महिला का हाथ। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं कि क्या है। तो आज हम बात करेंगे वर्गाकार, इसका प्रथम मतलब वर्गाकार अथवा समकोण हाथ के विषय में। समकोण हाथ जो होता है वो होता है चौकोरनुमा। आप कह सकते हो वर्गाकार मतलब वर्ग कैसे बनता है, तो वैसे चौकोरनुमा हाथ होता है। ठीक है, ऐसे गदेली आप देखना, उसका जो भी होगी उंगलियां होंगी वो भी चौकोरनुमा ही होंगी, ज़्यादा गोलाई लिए हुए नहीं होती हैं, चौकोरनुमा होती है ना। अंगूठा भी इनका चौकोर होता है। ठीक है, उंगलियां पीछे से अच्छी भरी हुई होती है, मतलब अच्छी मोटी होती है, मांस अच्छा रहता है उसमें। और मतलब सामने तरफ से उत्तरोत्तर कह सकते हो आप, उत्तर दिशा थोड़ा सा पतली दिखेंगी आपको, मतलब साइड से अगर हम देखेंगे तो थोड़ा पतली समझ में आती है। ठीक है, और मतलब अगर ऐसी उंगलियां हैं तो इनके सिर्फ मतलब छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, मतलब हल्के हल्के छिद्र माएंगे से जाते हैं, मात्रा में नहीं लेकिन छिद्र पाए जाते हैं। यहाँ भी पा सकते हैं छिद्र, है ना। तर्जनी और मध्यमा के बीच में हो सकता है, अनामिका और आपकी मध्यमा के मध्य भी हो सकता है, तो ये छिद्र भी पाए जाते हैं। तो हम इसको ऐसे हाथों को बोलते हैं कि हाँ ये समकोण हाथ कहलाते हैं। अब समकोण हाथ अगर है तो वह ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, वो विशिष्ट व्यक्ति बोले जाते हैं ज्योतिष के अनुसार। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं विशिष्ट होते हैं, उनका देश में और समाज में एक ऐसा महत्व देखने को मिलेगा या ऐसा पद देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अति विशिष्ट माने जाते हैं। अब देखने में तो यह हाथ बहुत सुंदर लगता है ना। और अगर इनकी पूरी कदकाठी देखें ऐसे जातकों की, तो ऐसे व्यक्ति ना पूरे चौकोरनुमा होते हैं, मतलब इनकी ऊपर से नीचे तक कदकाठी भी चौकोर ही होती है। खासकर इनका अगर आप मस्तिष्क देखने जाएंगे तो मस्तिष्क भी इनका चौकोर ही मिलेगा आपको। ठीक है, सारा शरीर इनका हष्ट पुष्ट होता है और थोड़े से कोमल भी होते हैं ये लोग। ठीक है, ये लोग थोड़े से कोमल भी, तो ऐसे हाथ जो होते हैं समकोण हाथ वाले, उनका देखो तो उनका जो प्रधान ग्रह माना जाता है मतलब उनका बृहस्पति। अब बृहस्पति कहाँ, मतलब तर्जनी उंगली, आपकी ये तर्जनी उंगली, इसके नीचे का जो भाव होता है वो बृहस्पति का होता है ना। तो ऐसे लोगों का जो बृहस्पति आप देखेंगे तो बृहस्पति इनका प्रधान ग्रह माना जाता है। ठीक है, अथवा शुक्र भी होता है। शुक्र मतलब अंगूठे के जस्ट नीचे वाला भाव शुक्र माना जाता है। तो या तो शुक्र या फिर बृहस्पति प्रधान ये होते हैं। ठीक है, अब पूर्ण समकोण हाथ में अगर उनकी उंगलियां देखोगे तो तिरछी नहीं दिखेंगी आपको, ना ऐसी ऐसी नहीं दिखेंगी, बिल्कुल स्ट्रेट दिखेंगी समकोण हाथ वालों की। मतलब जिनका वर्गाकार हाथ है उनकी जो उंगलियां हैं वो बिल्कुल सीधी रहती है। ठीक है, और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके जो विचार होते हैं अच्छे रहन सहन वाले होंगे। ठीक है, धनी होते हैं, मानी होते हैं, सेवा भावी होते हैं, या कह सकते हो कुटुंब वाले होते हैं, प्रसिद्ध भी होते हैं, धैर्य बहुत अच्छा होता है ना, और बुद्धिमान भी माने जाते हैं ऐसे जातक जिनका समकोणनुमा हाथ होता है। इनमें हर चीज़ को देखने व परखने की शक्ति भी होती है। ये किसी भी चीज़ को ऐसे बिना जाने पहचाने या बिना ऐसे विश्वास नहीं करते हैं, किसी भी चीज़ को बिना तोल मोल नहीं लेते हैं, वो पहले तोलते हैं फिर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं परखने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में सभी प्रकार का कह सकते हो आप सुख मिलता है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अति सुख मिलता है, पर सुख सभी प्रकार का मिलता है। अब वो यह भी रहता है कि समकोण हाथ है लेकिन उनके बाकी ग्रह भाव क्या है, उसके ग्रहों की डिग्रीज क्या है, उसके ऊपर भी रहता है कि उनके हाथ में उनको कैसा सुख मिलेगा। नहीं तो ऐसा ज्योतिष में देखा जाता है कि अधिकतर ये जो हस्त है, इस हस्त में अगर समकोण हस्त, तो ऐसे लोगों को बोला जाता है क्योंकि इनका बृहस्पति प्रधान होता है और शुक्र प्रधान होता है। शुक्र मतलब लग्जरी चीज़ों को प्रदान करने वाला। गुरु जो होता है वो शासन करने वाला होता है, बुद्धि का शासक होता है ना, मतलब बुद्धि पर शासन करने वाला होता है, ऐसा प्रतीक मानते हैं बृहस्पति को। अगर आगे हम देखें तो ऐसे व्यक्तियों में अगर हम देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति का तो लीडरशिप ज़्यादा करना चाहते हैं, शासन करना चाहते हैं। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं आप देखेंगे अधिकतर कि उनको लीडरशिप बड़ी पसंद है, चाहे पारिवारिक कोई कार्यक्रम हो रहा हो या स्कूल में अगर वो पढ़ रहे हैं, बचपन में कोई पढ़ रहे हैं तब भी वो लीडरशिप करेंगे, थोड़ा जवानी में आएंगे तब भी वो लीडरशिप करेंगे। अगर वो ग्रुप में रहते हैं तो उस ग्रुप को भी लीड करेंगे, अगर मित्रों का कोई ग्रुप है तो उस पर भी वो लीडिंग अधिकतर करते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो लीडरशिप की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं या देखे जाते हैं। ठीक है, हाँ ये लोग थोड़ा रूढ़ीवादी जरूर होते हैं, ये कितना भी अपने आप को देखेंगे बहुत फ्रैंक होते हैं, पर ऐसा नहीं है, ये रूढ़ीवादी भी होते हैं। मतलब अपनी पुरानी चीज़ों को मानने का इनके ऊपर कह सकते हो कि ये मानते ही मानते हैं, है ना, उसको लेके चलते हैं।
तथा समाज में ये प्रचलित भी रहते हैं। इनके आचार विचार और ये अपने रीति रिवाजों का बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। इनके पारिवारिक रीति रिवाज जो होते हैं उनका ये सम्मान करते हैं, या देश से जुड़े हुए रीति रिवाज को भी सम्मान करते हैं। इनमें अपनी चीज़ों को ऊंचा रखना, या कह सकते हैं अपने परिवार को ऊंचा रखना, अपने कुटुंब को ऊंचे रखने का भाव भी अधिक होता है। ठीक है, ऐसे लोग अपनी चीज़ों को पहले प्राथमिकता देते हैं, है ना। अब नम्रता के साथ साथ ये लोग स्वाभिमानी जरूर होते हैं। ऐसा नहीं कि नम्रता नहीं होती, नम्रता भी होती है, पर स्वाभिमानी बहुत होते हैं, है ना। और अगर अधिकतर लोग, अगर ये लोग नौकरी करें, मान लीजिए नौकरी करते हैं, अब लीडरशिप तो किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, वो चाहे वो राजनेता बन सकते हैं या दुकानदार बन सकते हैं। अगर मान के चलिए नेता नौकरी में जाते हैं, तो नौकरी में भी ये लोग उच्च पद पर विराजमान होते हैं। इनका शूर अच्छा होता है ना, फेम के कारक भी होते हैं। तो ये उच्च पद में अधिकतर विराजमान आप देखेंगे, है ना। यदि वैद्य हैं या डॉक्टर हैं, वकील हैं, बिजनेसमैन हैं, कोई व्यापारी हैं, या छोटे मोटे नहीं बड़े किसान हैं, जागीरदार हैं, सेठ हैं या राजा हैं, ऐसे लोग होते हैं ये लोग, है ना। मतलब इनके जो भी करेंगे ये ऐसा करेंगे कि समाज में इनका नाम रहता ही रहता है। ठीक है, अब मान के चलिए इनके पास कुछ भी नहीं है, धन भी नहीं है, कुछ भी नहीं, पर इनका एक ऐसा व्यक्तित्व रहेगा जिसके कारण ये पहचाने जाएंगे। आवश्यकता नहीं है कि धन के बिना व्यक्ति नहीं पहचान होती। अगर ये इनका गुरु अच्छा है, गुरु प्रधान है इनका, और सूर्य भी इनका उत्तम है, तो निश्चित रूप से ये किसी न किसी क्षेत्र में अपनी पहचान तो बनाएंगे ही बनाएंगे। और यह व्यक्ति जो होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, धर्म शास्त्रों के प्रति बहुत झुकाव होता है, सांस्कृतिक होते हैं, और न्याय शास्त्र के ज्ञाता भी कहलाते हैं ऐसे लोग। इनको ज्ञान भी होता है ना। और अधिकतर हम देखना कि ये धार्मिक और पारिवारिक उत्सवों में लोग खर्च बहुत करते हैं, खुल के खर्च करते हैं, दिल खोल कर करते हैं धन, है ना। तथा जैसा मंदिर हो गया या स्कूल हो गया, धर्मशाला हो गई, कुआं हो गया, ये बनवाने के लिए भी या दान करने के लिए भी जाने जाते हैं ऐसे लोग, है ना। क्योंकि इनका जो प्रधान होता है वह गुरु और शुक्र ग्रह होता है। ठीक है, हाँ, ये कह सकते हैं कि स्वार्थी तो होते हैं, ऐसा नहीं कि स्वार्थी नहीं होते, स्वार्थ इनमें रहता है, किंतु ये भलाई भी करने में अग्रसर माने जाते हैं ऐसे लोग, है ना। इनका जो अंतिम समय कह सकते हैं, मगर हम यहाँ से थोड़ा सा इनका भाव देखा बुध के पास से या चंद्रमा के पास से, है ना, या समकोण हाथ की एक लालिशा बोलते हैं उसको, है ना, ज्योतिष में बोलेंगे लालिशा। अगर हम देखते हैं तो ऐसी लालिशा अगर बनती है इनके हस्तों में, तो हाँ, ये जरूर होता है कि वर्षों के अंतिम क्षणों में या जीवन के अंतिम क्षणों में ये इनको जीवन अपना अकेला बिताना पड़ता है। मतलब इनकी अधिकतर आप देखेंगे जो भार्या हैं, मतलब स्त्री होती है, या तो वह पति के सामने पहले उनका देहावसान हो जाता है, उसके बाद इन्हें अपना कुछ समय तक जीवन अकेला बिताना पड़ता है। और ऐसा नहीं भी हुआ तो कुछ ना कुछ कारणों से इन्हें जीवन अंत में बुढ़ापे में अकेले बिताने में देखा जाता है, ऐसा ज्योतिष कहता है। ठीक है, अब ये हम कह सकते हैं कि ऐसे जो हाथ वाले लोग होते हैं, है ना, और अधिक अच्छे होते हैं। और इनके अगर परिवार में हम देखें, मुख्यतः इनके परिवार, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके परिवार में किसी न किसी इनके बड़े बुजुर्ग, है ना, को कभी ना कभी इनकी आंखों में समस्या होगी, या उनको कोई ना कोई से रोग से वो ग्रसित देखे भी जाते हैं। एक आध कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो बड़े रोगों से ग्रसित देखा जाता है। अगर इनका आप मस्तिष्क देखेंगे, इनके मस्तिष्क को देखा, तो शनि रेखा जो है थोड़ा झुकी होती है ना, ऐसे लोग। और हृदय रेखा में शनि के नीचे दोष, वह अगर कह सकते हो कि ऐसे अगर दोष उत्पन्न हो रहे हैं कि मस्तिष्क रेखा देखा तो शनि अगर झुका हुआ है वहाँ पर, है ना। और हस्त में हम क्या देख रहे हैं कि शनि इनका बिल्कुल आके हृदय रेखा से टच कर रहा है, मतलब ये हृदय रेखा है और इसको आके टच कर रहा है ना, शनि रेखा। और यहाँ पे आके एक ऐसा हल्का सा क्रॉसेस बनता है बीचों में, है ना। तो ये भी उत्तम नहीं माना जाता। उत्तम इसलिए नहीं माना जाता कि ऐसे लोगों को गुर्दे संबंधी रोग हो सकते हैं, है ना, या ऐसी शारीरिक थोड़े से कष्ट हो सकते हैं, और अधिक, हाँ, अब जैसे कई लोग बोलते हैं कि शुक्र पे अधिक रेखाएं रहती हैं सर, है ना, समकोण हाथ में देखना अधिकतर या किसी के हाथ में होती है, तो ये रेखाएं बहुत कुछ दर्शाती है। अब इन रेखाओं का अवलोकन करना अलग चीज़ है। तो इन रेखाओं से यह भी देखा जाता है कि ऐसे लोगों के हाथ में अगर अधिक रेखाएं आप देखेंगे तो हृदय की बीमारियां भी देखी जाती है शुक्र का स्थान पर, है ना। शुक्र के स्थान पर अगर ये है तो हृदय की बीमारियां भी देखी जाती है, और रक्तचाप का रोग होने की संभावनाएं भी रहती हैं, है। और ऐसे जो जातक होते हैं समकोण हस्त वाले, वो स्पष्ट रूप से किसी का विरोध नहीं करते कि सामने आके विरोध करेंगे, करते हैं पर अपने तरीके से करते हैं। और यह किसी मतलब अपनी मनमानी चीज़ें भी नहीं करते, भले लीडर होते हैं पर मनमानी चीज़ें दूसरों की सर्वसम्मति लेते हैं ये किसी भी कार्य को करने के लिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि समकोण वाला जो हस्त वाला व्यक्ति होता है वह सभी रूप से परिपूर्ण माना जाता है। मतलब अगर वो चाहे, अगर उसके ग्रह भाव अच्छे हैं और उन ग्रह भावों का वो उपयोग कर रहा है, उन दिशा को पकड़ रहा है, अपने ग्रहों को उत्तम रख रहा है, तो वो जीवन में अच्छी दिशा प्राप्त कर सकता है, अच्छा मान सम्मान, एक सुखद जीवन व्यतीत कर सकता है। तो समकोण हस्त जो होता है एक अच्छा हस्त माना जाता है। कल हम बात करेंगे अगले वीडियो में चमचाकार हाथ की, कि चमचाकार हाथ कैसा होता है ना, उसकी आकृति कैसी होती है और उससे हमें क्या प्राप्त होता है। तब तक के लिए राधे राधे।